सारी बातें मिलके भलाई ही को उत्पन्न करती है। आमीन। मेरे साथ निकाले भजन संहिता की पुस्तक 121। आपने कई बार पढ़ा, कई बार सुना। आज हम थोड़ी देर उस आयत पे मनन करेंगे। आपने जितने ने बाइबल लाया कृपया अपनी बाइबल खोलें। 2025 में आप सब अपनी अपनी बाइबल के साथ भवन में आए और एक डायरी पेन के साथ में भी आए। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि आप अपनी तलवार साथ में लेके चल रहे। मैं अपनी तलवार आपको नहीं दूंगा, ना मैं आपकी तलवार लूंगा। हमें अपनी तलवार साथ में रखना है। बच्चे हो चाहे बड़े हो, आप सब अपनी बाइबल 2025 में साथ में लेके आए। और मेरे ख्याल से मैंने आज तक तौला तो नहीं हूँ, मगर फिर भी 1-8 किलो से ज़्यादा तो नहीं होगी। इतना तो आप उठा सकते हो, इतना आप, है ना। इम्मू के छोटे भाई का बैग इससे भारी होगा स्कूल का, है ना। तो कृपया कर आप लोग सब जन बाइबल लाए और एक नोटबुक भी जरूर लाए। जो हम सीखेंगे उसको हम लिखेंगे और प्रभु के अनुसार कामों को करेंगे। हालेलुया। क्योंकि 2025 में शैतान और बड़ी योजनाओं को बना रहा है, उससे बड़ी योजनाएं परमेश्वर भी बना रहा है और वो मुझे और आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या चीज? हाँ, निकाल ली भजन संहिता 121। पढ़ने मदद करें। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हाँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? दाऊद क्या कह रहा है? मैं अपनी आंखें। दाऊद वो व्यक्ति है जिसने गोलियत को मारा है। दाऊद वो व्यक्ति है जो शाऊल से जीता है। दाऊद वो व्यक्ति है जो एक भी युद्ध नहीं हारा है। दाऊद वो व्यक्ति है जब चलता है तो उसके साथ हजारों की सेनाएं चलती हैं। दाऊद वो व्यक्ति है जो राजा है, वो किसी को भी जेल में डाल सकता है। दाऊद वो व्यक्ति है जिसके पास अधिकार है। वह वो क्या कह रहा है कि मैं अपनी आंखें किसकी ओर लगाऊंगा? मैं अपनी आंखें किसकी ओर लगाऊंगा? पर्वतों की ओर लगाऊंगा। वो जानता था जब मूसा इस्राएलियों को लेके निकला तो एक पर्वत उनके साथ में चल रहा था। क्या चल रहा था? एक चट्टान उसके साथ चल रही थी। आगे जबकि पौलुस ने कहा वो चट्टान और कोई नहीं, वो मसीह स्वयं था। तो दाऊद कह रहा है मैं अपनी आंखें सदा पर्वतों की ओर लगा के रखूंगा। और आगे क्या कहता है वो? मुझे सहायता हाँ, कहाँ से मिलेगी? हाँ, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। आइए सब जन का है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। क्यों? क्योंकि दाऊद जित्तों के साथ में घिरा था, वो किसी से भी सहायता ले सकता था, है ना। उसके साथ में जो लोग होंगे वो सब ताकतवर थे, मगर वो क्या कह रहा? मैं अपने पैसों पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं अपने परिवार पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं अपने आस पड़ोस के लोगों पे भरोसा नहीं करता हूँ, और मैं खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं करता हूँ। मेरा भरोसा यहोवा के ऊपर है। आमीन। मेरे प्रिय, वैसे ही 2025 में आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप पहले अपना बजट देखते हैं कि नहीं? जब आप कुछ चीज खरीदते हैं क्या करते हैं? पहले आप अपना बजट देखते हैं कि मैं ये खरीद पाऊंगा कि नहीं। जब आप कुछ योजनाओं को बनाते हैं तो आप सब गणित करते हैं कि ये मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। मेरे लोग वैसा तो करना है, मगर साथ में कहना है यहोवा की ओर मैं अपनी निगाहें सदा लगा के रखूंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि दाऊद एक बात को समझ गया था। दाऊद एक बात समझ गया, मूसा ने कैसे जय पाई है। वो चट्टान की ओर ताकता रहा। मैं भी यदि जय पाना है तो मुझे भी चट्टान की ओर देखना है। हम कई बार अपने, तो क्या बोल रहा है दाऊद? मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा? यदि मुझे और आपको 2025 में जीतना है मेरे को, तो हमें अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाना है। हमें किसकी ओर अपनी निगाहें लगाना है? दाऊद किससे डर रहा था? शत्रु से। किससे डर रहा था? हमारे शत्रु कौन है? हमारे शत्रु शैतान है ना। हमें उनसे डर लगता है, ऐसा नहीं कि हम नहीं डरते, मगर हमें जब हमारी निगाहें प्रभु की ओर होगी तो हम नहीं डरेंगे ना। मैं अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाऊंगा। क्यों वो इन चीजों कह रहा है? आगे चल के प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को क्लियर किया। जॉन 3 निकाले मेरे साथ 31।
यूहन्ना 3 उसका 31वां अध्याय आता है जो ऊपर से आता बोलिए ना कहां से आता है? है, ऊपर से जो ऊपर से आता है, जो स्वर्ग से आता है वो क्या है? वो सर्वोत्तम। जो स्वर्ग से आएगा वो सर्वोत्तम। हम कई बार अपने विचारों में जीते कि हमारे हिसाब से हो जाए, मगर बाइबल क्या कह रही है? यीशु मसीह कह रहा है जो स्वर्ग से आता है वही चीज उत्तम है। हालेलुया। दाऊद क्या कह रहा है? मेरी सहायता कहां से आएगी? यहोवा कहां पे? स्वर्ग में। यहाँ पे यीशु मसीह ने उस बात को क्लियर किया कि जो ऊपर से आएगा। मेरे भी 2025 में मेरे और आपकी लाइफ में जो भी आशीष आएगी वो ऊपर से ही आएगी। हम जुगाड़ वाला खेल नहीं खेलेंगे, होता ना जुगाड़ वाला। कौन सा वाला? कि थोड़ा जुगाड़ कर ले, नहीं। हमें एक ही प्रार्थना करना, भले ही हमारा उत्तर लेट आए, चाहे हमारी जरूरतें थोड़ी लेट पूरी हो, मगर वो यहोवा की ओर से ही पूरी हो। हम अगर कोई चीज खरीदेंगे, हम भले ही थोड़ा लेट खरीदेंगे, मगर यहोवा की ओर से चीजों को खरीदेंगे। हम भले ही थोड़े दूसरे रिलेशनशिप में जाएंगे, जब प्रभु की ओर से होगा तभी हम उस रिलेशनशिप में जाएंगे। हम शैतान को अवसर नहीं देंगे, क्योंकि शैतान कैसा बैठा है, उसकी निगाहें आपकी ओर सदा लगी है। वो सदा आपको ताक रहा है कि आपको विश्वास में गिरा दे। मेरे भी 2025 में हमारे हर एक उत्तर यहोवा की ओर से आएंगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक निकाले, उसका 4 अध्याय 16वीं आयत, बहुत सुंदर अध्याय निकाले। आओ हाँ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हाँ हियाव बांध कर चले, हाँ कि हम पर दया हो हाँ और वह अनुग्रह पाए, हाँ जो आवश्यकता के समय हाँ। हमारी सहायता करे। कब सहायता करे हमारी? आवश्यकता। बोलिए आवश्यकता कब होती है हमें? बोलिए हर दिन। बोलिए हर दिन। मेरे प्रिय, जब हम स्वर्ग के सामने परमेश्वर से चीजों को मांगते रहेंगे, प्रभु हमारी, मत करो बेटा, प्रभु हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जो स्वर्ग से आएगा। हम सबको लगता है कि हमारा उत्तर आज ही आ जाए। कब आ जाए? बोलिए ना, कब आ जाए? आज ही आ जाए। जैसे हमें भूख लगती है ना तो तुरंत मैगी बन जाए, तो हमारा उत्तर, हमने बस हम अपने आप में इतने धर्मी हो जाते हैं कि मैं दुआ करके निकलूं, मेरा उत्तर अब गेट के बाहर मैं जूते चप्पल पहनूं, उसके पहले ही मेरा उत्तर आ जाए। आप लोग ऐसा सोचते नहीं? सोचते प्रभु दे देगा, आप कर देगा, मेरे को मालूम है। और जैसे हम बाहर जाते हैं, हमारा अब उत्तर आने वाला है। 1 घंटा हो गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो हम क्या होते हैं फिर? विश्वास में कमजोर होने लगते हैं। और शैतान यही चाहेगा कि आप विश्वास में कमजोर हो। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप बढ़े। बोलिए शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप बढ़े, और प्रभु हमेशा चाहेगा कि आप बढ़े। तो हमें किसकी बात सुनना है? बोलिए किसकी बात सुनना है? हमें शैतान की कोई भी बातें नहीं सुनना, चाहे वो किसी माध्यम से आए। यदि हमें लग रहा है कि हाँ ये शैतानी चीज है, तो हमें उससे क्या होना है? दूर होना है। जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी मेरे 2-3 दोस्तों के विषय में बोलती थी, अम्मा, कि तू इनके साथ नहीं रहा करे। क्या नहीं करा करे? इनके साथ नहीं रहा करे, ये लोग सही नहीं है। उन लोगों की मम्मी की भी यही राय थी मेरे विषय में, है ना? उन लोगों की मम्मियों की भी कि तुम लोग भास्कर के साथ नहीं रहा करे। तो हम कहते ठीक है, नहीं रहेंगे उसके साथ। उन लोग बोलते थे नहीं रहेंगे। घर के सामने हम नहीं मिलते थे, मगर बाद में हम मिलते थे। चौगड्डे पे आएंगे, हम लोग दूर दूर हैं, घर वालों लगता है ये एक दूसरे के साथ नहीं है, मगर हम ग्राउंड में तो साथ में घूम रहे हैं, स्कूल में साथ में घूम रहे हैं, सब जगह हम साथ में घूम रहे हैं। मगर जब घर आता था तो हम अलग अलग रास्ता, तो लगता देखो जो उसके साथ नहीं जा रहा है, जिसको वहाँ फिर भी पता चल जाता है घूम तो उन्हीं के साथ रहे थे। तो जब हम चर्च में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि शैतान से हम दूर हो गए, वहाँ बाद में जाके हमारी मुलाकात तो फिर उससे नहीं हो रही है। मोबाइल के माध्यम से, दूसरी चीज़ों के माध्यम से, बोलचाल के माध्यम से, फिर वो दोस्त हमारा, है ना, चर्च के बाद फिर हम दोनों कंधे में हाथ डाल के फिर घूम रहे। नहीं मेरे दोस्त, शैतान आपका सब में बड़ा दुश्मन है। जो यीशु मसीह का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। बोलिए जो यीशु मसीह का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। हमें जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं, हम वो नहीं करेंगे। जब हम वो चीज़ों को नहीं करेंगे तब प्रभु मेरी और आपकी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकल, डैनियल की पुस्तक 10वां अध्याय। उन दिनों में हाँ डैनियल 3 सप्ताह
तक शोक करता रहा। हाँ, उन तीन ने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा। कितने हफ्ते तक शोक करता रहा? बोले ना, कितने हफ्ते तक शोक करता रहा? कितने हफ्ते तक शोक करता रहा? 3 हफ्ते मतलब कितने दिन हो गए? 21 दिन ना, 7 एकम 7 14 7 या 21 दिन वो क्या करता रहा? वो एक विषय के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। उसके पास प्रार्थना निवेदन था, वो प्रार्थना कर रहा था। वो इतना टूट गया था कि वो फास्टिंग के साथ में था। वो कोई अच्छी वस्तु नहीं खा रहा, वो अच्छी वस्तु नहीं लगा रहा, वो घर के बाहर नहीं जा रहा, वो घर में ही बैठा हुआ है। वो दुख में, तकलीफ में वो प्रार्थना कर रहा है। 21 दिन वो प्रार्थना कर रहा है और 21वें दिन उसका उत्तर आता है। जब उसका उत्तर आता है तो क्या होता है? मेरे साथ निकाले 12वीं आयत। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानिएल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब हाँ, तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया हाँ, और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उस समय तेरे वचन सुने गए हाँ। और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। ध्यान से सुनिए, क्या कह रहा है? जब तुम पहले दिन बैठे, तुमने प्रार्थना की, तुम्हारा उत्तर स्वर्ग से निकल गया। बोलिए, जब मैं प्रार्थना करता हूँ मेरा उत्तर स्वर्ग से निकल जाता है। अब डैनियल यहाँ प्रार्थना कर रहा पहले दिन और परमेश्वर ने कहा ठीक है, इसके उत्तर को भेजाओ। एक स्वर्गदूत आया और उसके उत्तर को लेके अब स्वर्ग से आ रहा है। बोलिए, इस दुनिया में, इस पृथ्वी में 3 स्वर्ग है। कितने स्वर्ग हैं? पौलुस कहता है तीसरे स्वर्ग पे उठा लिया गया। तीसरा स्वर्ग जहां पे परमेश्वर है, दूसरा स्वर्ग जहां पे ये सारे ग्रह पाए जाते हैं, है ना, जितने भी ग्रह पाए जाते हैं। कहा जाता है ऐसा कि सब ग्रहों में पृथ्वी सब में छोटी सी है ना, बड़े बड़े ग्रह हैं, वो ग्रह पाए जाते हैं। तीसरा स्वर्ग है जहां पे शैतान की शक्तियां काम करती है। हम बाइबल में से देखें, जहां पे शैतान की हुकूमत है, जहां पे शैतान की सामर्थ है, जहां शैतान की पावर चलती है। शैतान वहां से पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। वो शैतान स्वर्ग जा सकता है कभी भी, तीसरे वाले में आज भी जा सकता है। वो अय्यूब के समय वो कहता है ना कि तू कहाँ डोलता डालता आ रहा, तू कहाँ घूमता फिरता आ रहा। सारे स्वर्गदूत उसको पहचानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पहचानते, सब पहचानते हैं। वो एक सीमा तक है, एक बाउंड्री तक कि जहां तक वो आता है और भाइयों पे, विश्वासियों पे दोष लगा के चला जाता है कि देख बहुत अच्छा प्रचार कर रहा था, वो अच्छा वर्शिप लीड कर रहा था, उसके जीवन में ये गलती है। ये विश्वासी तो अच्छा था मगर इसके जीवन में ये गलती है। तो पहले स्वर्ग के बारे में हम अभी सीखेंगे। पर डैनियल क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। पहले दिन ही उसका उत्तर स्वर्ग से निकल गया। फिर क्या होता है? राज्य का प्रधान हाँ, 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, हाँ, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, हाँ। वह मेरी सहायता के लिए आया। कितने दिन वो उसका सामना करता रहा? 21 दिन। बोले कितने दिन? मेरे प्रियो, डैनियल यहाँ घुटने टेका है, डैनियल यहाँ प्रार्थना कर रहा है, उसका उत्तर स्वर्ग से निकल गया है, मगर उसका उत्तर बीच में रुक गया। कहाँ रुक गया है? बीच में रुक गया। अब बीच में शैतान की शक्तियों ने उसको रोक लिया, उस स्वर्गदूत को रोक लिया। कह रहे हम तेरे को जाने नहीं देंगे। अब उनके ऊपर वहां बीच में फाइट चल रही है। डैनियल को नहीं पता है फाइट चल रही है। डैनियल विश्वास में, प्रार्थना में है। परमेश्वर ने ऊपर से उत्तर भेज दिया। युद्ध कहाँ चल रहा है? बोलिए मध्य आकाश में। कहाँ चल रहा है? आज भी चल रहा है। आपके उत्तरों के लिए, मेरे उत्तरों के लिए आज भी युद्ध चल रहा है। आज भी शैतान की शक्तियां उन उत्तरों को रोक रही हैं। और वो क्या कर रहे हैं शैतान की शक्तियां? 21 दिन तक कह रही हूं कि वेट कर, डैनियल अभी टूट जाएगा, डैनियल अभी टूट जाएगा। मगर डैनियल 21 दिन तक विश्वास में बना रहा। और बाइबल कहती है फिर कौन आया? मिकाएल स्वर्गदूत। कौन आया? देखिए, परमेश्वर के राज्य में 3 स्वर्गदूत थे जो बहुत अहमियत थे। मिकाएल और एक जिब्राइल, है ना, जिब्राइल मरियम के पास में आए इन लोग, और एक था लूसीफर। अरे ये 3 स्वर्गदूत, है ना, थल सेना, वायु सेना, जल सेना जैसे होता है 3, ये स्वर्ग के 3 इंपॉर्टेंट थे जो परमेश्वर के सामने रहते थे। एक राइट हैंड में जिब्राइल है, लेफ्ट हैंड में मिकाएल है, और लूसीफर सामने आराधना कराता था। ये 3 अभिषेक थे जो परमेश्वर के लिए काम करते थे। लूसीफर के हाथ में जो अधिकार था वो पैसों के लेन देन का भी अधिकार था। वो पूरे स्वर्गदूतों की ड्यूटियां नियुक्त करता था। वो इतने घमंड में भर गया कि पैसा का अधिकार भी मेरे पास है,
लेन देन का अधिकार भी मेरे पास है, ड्यूटी भी मुझे लगानी है। तो कहता मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन लगा लूं। तो उसके अंदर घमंड आया। तो उस घमंड के कारण वो क्या हुआ, स्वर्ग से गिरा दिया गया। जब एक पुलिस वाले अधिकारी को यदि पुलिस की पोस्ट से हटा दिया जाए, किससे हटा दिया जाए, तो वो कानून और नियम भूल जाएगा, है ना। उसको नियम और कानून मालूम रहेगा। उसको मालूम है कि अब मेरे को कैसे फंसाना है, इनको क्या करना है, मेरे को कैसे फंसाना है। ट्रैफिक सिग्नल में एक पुलिस वाला, एक डॉक्टर निकल रहा था और पुलिस वाले ने रोक लिया और रोक लिया, वो बाइक में था, रोक लिया। तो डॉक्टर था, MBBS कर रहा था। तो उसने दोष जमाया पुलिस वालों के सामने। क्या था, मेरे पास लाइसेंस है, ड्राइविंग, मैंने हेलमेट पहना हुआ हूँ, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी कागजात है, आप मुझे नहीं रोक सकते। तो उसकी ईशान बोला हाँ हम नहीं रोक रहे, 2 मिनट रुको, दूसरी गाड़ी निकल जाए, हम आपको निकाल। कहता मुझे अभी निकलना है, मैं हेलमेट पहना हूँ, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है और मेरे पास गाड़ी के पूरे कागजात हैं। तो उस पुलिस वाले ने उस डॉक्टर से कहा कि सर यदि गाड़ी एक्ट के जो नियम होते हैं उसके अनुसार देखें ना, तो मैं अभी आपके ऊपर एक चालान बना सकता हूँ। अगर व्हीकल एक्ट को आप यदि पढ़ेंगे तो व्हीकल के जो एक्ट के नियम के अनुसार आप स्लीपर पहन के बाइक नहीं चला सकते। कितनों को मालूम है ना, स्लीपर पहन के बाइक नहीं चला, ये चालान हो जाएगा। उसने कहा ये नियम है, अभी काटू चालान। कहता नहीं मैं आधा घंटा रोका। कहता मैं 78 नियम के 78 अलग अलग नियम है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, तो मैं 78 चालान काट सकता हूँ। हमें तो 3 ही मालूम था, हेलमेट लगाओ पुलिस नहीं पकड़ती। मैं तो इसी नियम पे आज भी चलता हूँ, हेलमेट लगाओ पुलिस, क्योंकि हमारे सिर्फ हेलमेट ही को देख के पकड़ते हैं। ऐसे पकड़ तो हेलमेट सीट बेल्ट लगाए रहो, नहीं पकड़ेगी पुलिस। मगर पुलिस के पास नियम बहुत सारे हैं, जो पकड़ना है तो क्या करेगी, आपको पकड़ लेगी। तो मैं स्लीपर पहने हो ना, मैं इसी में चालान काट दूंगा, आपकी गाड़ी जब्त कर लूंगा, आप होंगे डॉक्टर कहीं। कहता नहीं मैं रुको। तो वैसे ही शैतान को सारे नियम मालूम है, परमेश्वर को क्या पसंद है और परमेश्वर को क्या नहीं। तो 21 दिन तक डैनियल क्या करता रहा, प्रार्थना करता रहा। आपको और मुझे, मेरे प्रिय, आप जिस भी विषय में प्रार्थना कर रहे हैं, आपको उस विषय से हटना नहीं है। बोलिए मैं अपने विषय से नहीं हटूंगा। होता ना, हम प्रार्थना कर रहे हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हफ्ते भर हो गए, प्रभु तो उत्तर नहीं दे रहा। अरे मैं तो प्रभु फास्टिंग में भी था, तो तूने मेरे शरीर में बीमारी ले आया। अरे प्रभु मैं फास्टिंग में चला था, ये जबरदस्ती में से दुश्मनी कर लिया। मैं फास्टिंग में, मैं प्रार्थना में, अब लोग मेरे खिलाफ में बातें कर रहे हैं। ये सब शैतान की चालें हैं मेरे प्रियो, जो आपके विरोध में आती है। आपको एक चीज बना के रखना, मैं प्रभु के साथ वफादारी से बनी हूं, प्रभु नियुक्त समय मेरा उत्तर लाएगा। हम विश्वास करेंगे तब मेरे और आपकी लाइफ में उत्तर आएंगे मेरे प्रियो, है ना। हमने गवाही सुनी थी पप्पू भैया के विषय में, है ना, बुलबुल के पापा के विषय में गवाही। उनका शुरू से एक विश्वास था कि मेरा शरीर नहीं कटेगा। क्या नहीं होगा, मेरा शरीर ऐसा नहीं कटेगा। और उनका शुरू से विश्वास था और वो उसी विश्वास में जी रहे थे, उसी विश्वास में वो हॉस्पिटल भी गए थे। और उन्हें क्या किया, उनके विश्वास का आदर किया। अगर मान लो 2-3 लोग आते कहते नहीं हमारा तो कटा था, हमारे चाचा का भी कटा था, हमारे उनका भी, तुम्हारा भी कटेगा, तो अब दिमाग में लगा लेते हाँ मेरा भी कटेगा। तो शैतान का हाँ बोल दिया इसने, पकड़ ले इनकी बात, आप काटेंगे हमसे। नहीं मेरे प्रभु, हमें परमेश्वर विश्वास बनाए रखना और अंगीकार करते रहना, प्रभु हमारे लिए करेगा। हालेलुया। हम हमेशा कहते हैं प्रभु हमें इस एरिया में बड़ा चर्च देने, चाहे भलाई रेट जितना भी बड़ा हो, चाहे हमारी स्थिति परिस्थिति चाहे जैसी हो, हमें उस विश्वास में बने रहना। वैसे आप लोगों को भी जो आपकी प्रार्थना है उसके विषय में बने रहना है, क्योंकि शैतान आपकी प्रार्थनाओं को कान लगा के सुन रहा है। क्या कर रहा है, डैनियल 21 दिन युद्ध हो रहा था, डैनियल को नहीं पता। मेरे और आपके लिए भी युद्ध हो रहा है, मुझे और आपको नहीं पता। उस स्वर्गदूत लड़ रहे हैं। अगर मान लो डैनियल आज के समय में होता है 21 दिन, हाँ प्रभु 5 बजे तक तो मैंने, अब 4 बजे तक मैंने फास्टिंग कर लिया हूँ, अब आधा घंटा में थोड़ा कपिल देख लेता हूँ। सुबह से तो हम फास्टिंग में थे, थोड़ी देर तो मनोरंजन हो जाए, या आधा घंटा का बिग बॉस ही देख लें। अरे आप सब नहीं देखते हो, मुझे मालूम है ये सब चीज़ें नहीं, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा ये क्या चीज़ है ना। थोड़ी देर बिग बॉस देख लें, नहीं है तो थोड़ी देर वो चक्री देख लें, रील देख लें, चक्री नहीं रील बोलते हैं। थोड़ा एंटरटेनमेंट। तो सुबह से तो बाइबल पढ़ रहे थे प्रभु, सुबह से तो दुआ में थे, थोड़ा सा क्या हो, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट देख लें, थोड़ा सा कुछ हम ऐसा देख लें।
मेरे प्रियो शैतान कहीं ना कहीं से एंटर जरूर करेगा आपकी लाइफ में कि इनकी प्रार्थना को मैं कट कर दूं। डैनियल 21 दिन प्रार्थना करता रहा और स्वर्गदूत, फिर जब स्वर्गदूत हारने लगा तो मिकाएल स्वर्गदूत आया, है ना, मिकाएल स्वर्गदूत आया। अच्छा, और ये जितने स्वर्गदूत है ना, ये लूसीफर से लड़ाई नहीं करते क्योंकि उनको मालूम है कि ये हमसे थोड़ा ताकतवर है। क्या है ये हमसे? और एक चीज वो और जानते हैं कि हमें इससे लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। प्रकाशित वाक्य में स्पष्ट लिखा, मैं गलती ना कर दूं 7वें अध्याय में, कि लास्ट में युद्ध होगा। शैतान की सारी शक्तियां, अंधकार की सारी शक्तियां, सारे झूठे प्रॉफिट, शैतान, सब लोग खड़े होंगे, अमागिदोन की तराई में खड़े होंगे। वहां पे पवित्र लोगों की भीड़ होगी, सच्चे प्रॉफिट होंगे, प्रभु के दास होंगे, वहां पे यीशु मसीह होगा। और बाइबल कहती है यीशु मसीह पूरी शैतान को कैसे मारेगा? फूंक से। कैसे मारेगा? तो मिकाएल को तो मालूम है एक दिन फूंक से मारने वाला है, मैं क्यों इससे लड़ूं, है ना। मगर उसके लिए मुझे और आपको समय में प्रार्थना करना। बोलिए, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें फाइनेंस की ओर नहीं लगाऊंगा, परिवार वालों की ओर नहीं लगाऊंगा, लोगों की ओर नहीं लगाऊंगा कि ये मेरी हेल्प कर दे, ये मेरी हेल्प कर दे, ये मेरी हेल्प कर दे। कभी कभी कोई मुझसे पूछता है, भाई तुम्हारी पहचान है? मैं तो क्या कराना है? कहते ट्रांसफर कराना। मैं कहाँ है? कहता कहाँ पे है? मैं तुम्हारी पहचान, तुम कहाँ कास्ट हो? कहते भोपाल या दिल्ली में। कहते उससे भी ऊंची है। कहते कहाँ? मैं कहा स्वर्ग में। प्रार्थना करें, प्रभु इसका ट्रांसफर करा देना। अगर ये ईमानदारी से काम कर रहा है, ये ट्रांसफर इसलिए नहीं करवा रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा कमाए, इसलिए करा रहा है कि यहाँ पे अच्छे से रह सके, ये चीज़ें। बस भाई मैंने प्रार्थना कर दी हूँ, ये दिल्ली से भी ऊपर है। कहाँ से ऊपर है? वो कहता हाँ विश्वास तो है, मगर फिर भी कोई जुगाड़ हो तो बताना। मैं कहता प्रार्थना गई, कहाँ गई? 1 लीटर दूध में 2 बूंद नींबू, तो दूध क्या होगा? और घर वालों से चाटा पड़ जाएगा। तो आप लोग मत करना कि भैया बोले तो थे, मम्मी दिखाओ गंजा हटाए 2 बूंद नींबू डाले, है ना। हमें और आपको डैनियल के समान विश्वास बनाए रखना है। कितने दिन में उत्तर आया? तो हमारा उत्तर भी आ रहा है। बोलिए, मेरा उत्तर आ रहा है। मध्य आकाश में युद्ध चल रहा है और मैं यीशु मसीह के साथ में बना रहूं। हम कौन सी टीम में? हम यीशु मसीह टीम में। हम किसकी टीम में? बोलिए, है ना, हम यीशु मसीह टीम में। जब इंडिया पाकिस्तान या इंडिया श्रीलंका या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, व्यक्ति चाहे जम्मू नहीं कर बेटा, व्यक्ति चाहे जम्मू कश्मीर का हो चाहे चेन्नई का हो, वो कौन सी टीम में आ जाता है? इंडिया टीम में। किस में जाता है वो? है ना, वो ये नहीं बोलेगा नहीं मैं दिल्ली की टीम अलग, वो आईपीएल में चलता है, वो बात अलग है। और जब मैन मैच होता है और खासतौर से इंडिया और पाकिस्तान का, है ना, इसे मैचिंग भी युद्ध चल रहा हो, वो लोग मैच के बाद वो लोग बिरयानी खाते हैं, वो लोग कबाब खाते हैं, दोनों टीमें मिलके। हम यहाँ पे एक उत्साह में होते नहीं, हरा दिए। पाकिस्तान में तो लोग टीवी फोड़ देते। जो लोग खेल रहे हैं वो भाईचारे के साथ खेल रहे हैं, मगर जो देख रहे हैं वो दुश्मनी के तौर पे देखा। हाँ, हरा दिया, हम देखा, तुम थोड़ी ना हरा है, वो तो विराट कोहली लोग खेले, वो बेचारे उन्होंने हरा। मगर हमारे अंदर क्या होता है? हम इंडियन टीम में। किस में है? हम इंडियन टीम। इंडिया जीतती है तो कौन जीतता है? हम जीतते हैं, है ना। हम तो प्रार्थना करते हैं प्रभु इंडियन टीम को जिताए, जो अच्छा खेले उसको जिताए। तो जब एक देश के, जब हम अपने देश का सपोर्ट करते हैं, तो वैसे ही मेरे प्रियो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह का सपोर्ट करना है। बोलिए, 2025 में मैं प्रभु यीशु मसीह की टीम में बना रहूंगा। इफिसियों की पुस्तक नहीं निकालना है। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय पहली आयत से पढ़ने में मदद करें। उसने तुम्हें भी झुलाया, हाँ, जो अपने अपराध हुए थे, हाँ, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर, हाँ, और आकाश के अधिकार के हाकिम। फिर से दूसरी आयत, जिनमें तुम पहले, हाँ, संसार की रीति पर, हाँ, और आकाश के अधिकार के हाकिम। किसके अधिकार के हाकिम? आकाश। बोली, कहाँ के? आज भी उसके अंडर में अधिकार है आकाश का, आज भी है। हाँ, आगे। अर्थात हाँ, उस आत्मा के अनुसार चलते थे, हाँ, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आज भी आज्ञा ना मानने वालों के विषय में क्या कर रहा है? वो काम को आज भी कर रहा है। शैतान बहुत एक्टिव है मेरे लोग,
वो मेरे और आपकी तरह 8 घंटे 6 घंटे काम करने वाला नहीं है। अब हम 8 घंटे करके आ गए, बस आप फोन आए तो बोल देना नहीं है, हमने 8 घंटे काम। वो 24 घंटे काम करने वाला व्यक्ति है और आज भी अंधकार की शक्तियां उसके अंडर में, आज भी वो कंट्रोल में करता है। आज भी उसके झूठे नबी इस दुनिया में पाए जाते हैं, जो बोलते हैं वो हो जाता है। आज भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शैतान के हाथ में है। बाइबल कहती है कि आज शैतान को मत बोले, उस शैतान को एक जन ने रोक के रखा है। किसने रोक के रखा जानते हैं आप? कलीसिया ने। किसने रोक के रखा है? कलीसिया। अगर कलीसिया नहीं होती तो शैतान अंधाधुंध काम करता, मगर कलीसिया उसको रोके हुई है। मैं और आप उसको रोके हुए, हर एक कलीसिया उसके काम को बढ़ने नहीं दे रही। और कह रहा है कि आज भी उसके अंदर वो अधिकार है। और आगे इनमें हम भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में हाँ। दिन बिताते थे। कैसे बिताते थे? शरीर की लालसा। अपनी शरीर की लालसाओं में। शरीर को क्या अच्छा लगेगा, शरीर को क्या खराब लगेगा, हम उसके अनुसार अपने दिन को बिताते थे मेरे को। मगर अब हमारी आत्मा को क्या अच्छा लगेगा, हमें उसके अनुसार दिन बिताना है। हालेलुया। आप अपने घर में 2 डॉगी पालिए। क्या पाले? 2 डॉगी। एक को भूखा रखें और एक को खिलाते रहे तो ताकतवर कौन सा होगा? जो खा रहा है वो ताकतवर होगा कि नहीं होगा? है ना। 2 खरगोश पाले, एक को खिलाए और एक को भूखा रखे तो ताकतवर कौन होगा? 2 टाइगर को पाल ले, एक को खिलाए और एक को नहीं खिलाए, ताकतवर कौन होगा? वैसे ही मेरे प्रियो, मेरे और आपके अंदर ही पवित्र आत्मा है और मेरे और आपके आसपास में भी शैतान काम करता है। आप किसको ज्यादा खिला रहे हो वो ताकतवर होता जाएगा। अगर आप शैतान की बातों को, शैतान की चीजों को सोच रहे हैं, यदि आप उन चीजों करें तो शैतान हावी होगा। अगर आप वचन में, प्रार्थना में, फास्टिंग में बढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर का आत्मा मजबूत होगा। हालेलुया। पौलुस कहता है तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो कि शरीर के अनुसार दिन बिताओ। तुम शरीर के कर्जदार बिल्कुल नहीं हो कि हम यही खाएंगे, हम यही चीजें करेंगे। नहीं मेरे को, हम नहीं भी खाएंगे उस चीज को तो भी हम जिंदा रहेंगे। हालेलुया। डैनियल ने नहीं खाया मांस मच्छी, मगर वो जिंदा था कि नहीं था? बाइबल कहती है कि राजा ने बोला था कि तुम जाओ और अच्छे राजकुमारों को पकड़ के लाना जो बुद्धिमान हो और दिखने में क्या हो, खूबसूरत भी हो। मगर डैनियल यहाँ पे शाकाहारी खा के और खूबसूरत होता जा रहा है, उसका रंग पहले से और अच्छा होता जा रहा। क्यों होता जा रहा? क्योंकि वो प्रभु की बातों को मान रहा था। हालेलुया। इसी निकाले इब्रानियों की, इसी इफिसियों की पुस्तक 6वां अध्याय 10वीं आयत। इसलिए हाँ। प्रभु में हाँ। और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कैसे बलवंत बनो? बोलिए, कैसे बलवंत बनो? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में। मैं फिर से कहूं, 2025 इसे खत्म करने का क्या है? बोलिए ईयर है। यही है, जब हम पढ़ेंगे तो ये हम मेरे और आपकी लाइफ में प्रभाव डालेंगे। और आगे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बिल्कुल। परमेश्वर के सारे हठी लोग हाँ। तुम शैतान की युक्तियों के सामने हाँ। खड़े रह सको। हाँ। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध हाँ। लहू और मांस से नहीं, हाँ। परंतु प्रधानों से, किनसे? प्रधानों से और अधिकारियों से, हाँ। और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, हाँ। और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, हाँ। जो आकाश में है। जो आकाश में है ना। कितने लोग हैं? बोले ना, कितने लोग हैं? अनगिनत। कितने हैं? देखिए ना, इस संसार के अंधकार के एक तो अधिकारी हो गए, हाकिम हो गए, प्रधान हो गए, दुष्टता की आत्माओं की सेना नहीं है, सेनाओं। मेरी और आपकी 5 मिनट की प्रेयर क्या कर लेगी? बोलिए, मेरी और आपकी, बोलिए ना, मेरे और आपकी, बोलिए 5 मिनट की प्रेयर इन सेनाओं को हिला देगी। हम 5 मिनट करके आए, कुछ नहीं होगा, है ना। बोलिए ना, सेनाओं को हराना है तो कितनी देर की प्रार्थना चाहिए? बोलिए 2025 1 जनवरी से मैं कम से कम 1 घंटा
प्रार्थना में समय बिताऊंगा और आज मैं प्रभु की उपस्थिति में इस कमिटमेंट को करता हूँ। फंस गए। आप 1 घंटा निकालेंगे ना, प्रभु आपको जयवंत करता जाएगा। आपका युद्ध किससे चल रहा है? अंधकार की शक्तियों से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें सारे अधिकार दे दिए। क्या कर दिए मैंने तुम्हें? सारे अधिकार दे दिए। तुम सांप और बिच्छुओं को रोदो, तुम जाओ दुष्टता की सेनाओं से लड़ो, तुम जाओ सब कुछ करो। मैंने अधिकार तुम्हें दे दिया, वहां जाओ। तुम ये नहीं बोला मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर एक थाना प्रभारी एक हवलदार को ये बोले कि इधर आ, ये पिस्तौल रख ले, ये बंदूक रख ले, है ना, ये जो भी उनके जो भी होता है वो ले ले और जा तू जाके वहाँ पे चला जा, उस घर में आक्रमण कर देना। अगर वहाँ तेरे विरोध में यदि लोग हथियार निकाले तू फायर भी कर देना। मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ, मैं तुझे अधिकार दे दूँ। चलो टीआई ने एसपी ने लिख के दे दिया। क्या लिख के दे दिया? सारे अधिकार। अब वो वहाँ पे आया है, सामने लोग खड़े हैं तलवार लेके, सब इस पर हमला करे भी, फोन करे सर गोली चलाऊं, सर लड़ूं। उसने तो पहले ही सारे अधिकार देके क्या किया? भेजा दिया। अब काम किसको करना है? बोलिए काम किसे करना है? बोलिए काम किसे करना है? जब हम आश्वस्त होंगे, जब हमारे जीवन में परीक्षा आएगी, तभी हमारी प्रार्थना बढ़ेगी कि हम आज जब स्वस्थ हैं तब हम प्रार्थना कर ले तो हम फायदे में होंगे। बताइए कब फायदे होंगे? कब होंगे बताएं? जब हम स्वस्थ हैं हम अभी से हैबिट डालें, जब हम अच्छे हैं तभी से हम हैबिट डालें। तो प्रभु 2025 में मुझे और आपको क्या करेगा? जयवंत करेगा। हालेलुया। 2 हफ्ते पहले एक बहन आई था, ब्रेन ट्यूमर हो गया था, सिस्टर शशि के द्वारा आई थी। जानते हैं आप लोग कितने थे उनके लिए जब प्रार्थना हुई थी? विद्या में वो बहन आज की डेट में पूरी ठीक हो गई है। वो आज इस संडे आने वाली थी गवाही देने के लिए, मगर उसने कही कल रात में फोन करी, भैया मैं आज तो नहीं आ पा रही मगर मैं अगले संडे आऊंगी और मैं जब तक यहाँ हूँ आपके चर्च आती रहूंगी। जब हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे हम प्रभु से गिड़गिड़ा नहीं रहे थे, है ना। अगर आप में से जो जो रहे होंगे तो मैंने उससे बोला था बहन तू मेरी आंखों में देखो। हम उस बीमारी को क्या कर रहे थे? आदेश दे रहे थे इसके शरीर में से निकले, है ना। हम गिड़गिड़ा रहे स्वर्ग परमेश्वर नहीं है, वो तो हमें अकेले में करना है। मगर हम जब शैतान के सामने खड़े होते हैं, बीमारी के सामने खड़े होते हैं, तो हमें आदेश देना है। हालेलुया, है ना। उस टाइम ये प्रार्थना है अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर। एक पास्टर एक आईसीयू में के लिए प्रार्थना करने के लिए गए और वो पास्टर अच्छी लंबी प्रार्थना करते थे। प्रार्थना कर रहे थे, सच्ची घटना है। प्रार्थना कर रहे थे प्रभु इसको जीवन दे, इसको ये दे, उसको ये दे, ये दे दे। जब उन्होंने कहा आमीन, उसके पहले वो व्यक्ति खत्म हो गया था। तो उन्होंने कहा मैं प्रार्थना कर रहा था कैसे खत्म हो गया? कहते जब आप मिस्र में थे ना प्रार्थना के बीच में, उसी टाइम पे डॉक्टर ने कहा खत्म हो गया। हमने आपको इसलिए नहीं टोका कि आपकी प्रार्थना डिस्टर्ब ना। तो हमें प्रार्थना वैसी नहीं करना है कि हम लंबी प्रार्थना, हमें प्रार्थना अधिकार वाली प्रार्थना करना है। अगर आपके घर में समस्या है तो उस समस्याओं को डांट के अपने घर से निकालना। ये कब होगा? जब हम इन अंधकार की शक्तियों के विषय में जान जाएंगे। कब होगा? जब आपको मालूम है कि मेरे एरिया में बंदर पाए जाते हैं, मेरे एरिया में पागल डॉगी पाए जाते हैं, मेरे एरिया में ऐसी चीजें पाई जाती हैं, तो आप हमेशा हाथ में कुछ डंडी लेके चलोगे। चलोगे कि नहीं चलोगे? है ना, कि आप हमेशा हाथ में कुछ, आप चौकन्ने रहोगे उस चीज के लिए। वैसे ही मुझे और आपको शैतान से चौकन्ना रहना है। बोलिए मैं आज से शैतान से सतर्क रहूंगा। पौलुस कहता है मैं डरता हूं उसकी चालबाजी से। वो शैतान से नहीं डरता। पौलुस शैतान से कहता मैं उसकी चालबाजी से डरता हूं, जैसे हव्वा और आदम को उसने बहका दिया। मेरे बिनो उसकी चालबाजी आज भी काम करती है। वो ऐसी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में लाएगा। तो उसकी चाल, आपको एक ही चीज कहना है कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जब मैं वचन पढ़ रहा हूँ, तो आप उसकी चालबाजी को समझ जाएंगे। जब आप 1 घंटा उसके साथ बिताएंगे, मैं आपको सच कह रहा हूँ, प्रभु आपके उत्तरों को जनवरी माह में ही लेके आ जाएगा। आप कहेंगे नहीं प्रभु तो स्क्रिप्ट में था ना, प्रभु तो दयालु है ना। 1 घंटे क्या, वो तो सच्चे दिल की प्रार्थना 1 मिनट की। अरे ये लालो वाली बात है। जो भी चीज धन्यवाद करके जो भी खाओ, नहीं ये भूख वाली प्रार्थना। हमें अपने फायदे वाली प्रार्थना नहीं करनी है।
अरे प्रभु तो सब जानता है ना, थोड़ी सी 1 मिनट की प्रार्थना कर दो, चाहे लंबी प्रार्थना, नहीं, उसके लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। बोलिए, जनवरी में मैं 1 घंटे प्रभु के साथ बिताऊंगा, प्लस मैं अपने घर में फैमिली प्रेयर हर दिन करूंगा, मन करे या ना करे, इच्छा हो या ना हो, फैमिली प्रेयर हमें करनी है। मेरे प्रियो, ये वो नियम है जिससे शैतान डरता है। शैतान आपको प्रार्थना करने नहीं देगा, शैतान आपको फैमिली प्रेयर करने नहीं देगा। आपको शैतान की चालों को समझना है। क्या समझना है आपको? शैतान की चालों को समझना है। गेस्ट आए उनका आदर करना, लोग आए उनका आदर करना है, सबका आदर करना, फैमिली के लोगों को आदर करना है ना। अगर एक थोड़ा बिजी है तो 10 मिनट रुक जाना है। अरे हम फैमिली प्रेयर की लड़ाई नहीं करना, 10 मिनट नहीं है तुम्हारे पास, अरे 10 मिनट बात कर लेना, कौन सा प्रभु भग जाएगा? नहीं, अभी करना नहीं, नियम वैसा नहीं। हमें बैठना है फैमिली के साथ और उत्तरों को प्रभु से पाना है। बोलिए, मैं पारिवारिक तौर से मजबूत होऊंगा। हमें पारिवारिक प्रार्थनाओं को करना है। मेरे को शैतान, ये सेनाएं हैं, सेना एक नहीं है, सेना है। अभी मैं एक दिन एक फैमिली के साथ बैठा बात कर रहा था। ये शैतान वो है जिसने वो जो था ना, एक हिटलर, उसने उसको गाइड किया था। मेरे प्रियो, हिटलर के समय में कहा गया था कि ये अंत का समय आ गया और ये एंटी क्राइस्ट है। हिटलर ने लाखों यहूदियों को मरवा दिया था। हिटलर क्रिश्चियनिटी से नफरत करता था, हिटलर यहूदियों से नफरत करता था। हिटलर ने लाखों लोगों को मार दिया। वो इतना क्रूर हो गया था, उसको एक स्वास्तिक का निशान भी लगा के घूमता था। आपने भी देखा हो। उस टाइम पे 6 जवानों को परमेश्वर ने यूज किया, ऐसा बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं, जो बड़े बड़े प्रभु के दास वो बताते हैं। प्रभु ने 6 जवानों को यूज किया। बेटा सुनो, 6 जवानों को यूज किया। वो प्रार्थना में बैठे थे और प्रभु ने उनके मन में डाला कि तुम लोग प्रार्थना करो कि जब तक हिटलर जिंदा है कंप्यूटर का आविष्कार ना हो। किसका आविष्कार ना हो? कंप्यूटर। और ये लोग ईमानदारी से प्रार्थना कर रहे थे कि जब तक हिटलर जिंदा है कंप्यूटर का आविष्कार नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर जिस कंट्री में वो है और दूसरी कंट्री में भी नहीं आना चाहिए। जब तक हिटलर जिंदा था कंप्यूटर नहीं आया। ये कब हुआ? जब वो लोग प्रार्थना बैठे। जब आप फैमिली प्रेयर में बैठेंगे, जब आप 1 घंटे प्रार्थना बैठेंगे, प्रभु आपको योजनाओं को देगा कि इस विषय के लिए प्रार्थना करो, तुम इस विषय के लिए, कल इससे के लिए प्रार्थना करो, उस परिवार के लिए प्रार्थना करो। जब हम प्रार्थना ही में नहीं बैठेंगे तो हमें कैसे प्रभु की योजनाएं पता चलेगी? प्रभु चलते फिरते नहाते हमसे बातें नहीं करेगा। जब हम प्रार्थना में बैठेंगे तब प्रभु अपनी इच्छाओं को उजागर करेगा। हिटलर के हाथ में यदि कंप्यूटर आ गया होता तो आज पूरी दुनिया हिटलर के कब्जे में होती। ब्रिटिशर तो बाद में गुलाम करते, वो पहले सबको गुलामी में ले आते, वो पूरी दुनिया को गुलाम करे। हिटलर के विषय में कहा जाता है वो इतना शार्प माइंडेड व्यक्ति था, उसका दिमाग इतना तेज चलता था, वो किसी भी कंट्री को हुकूमत कर सकता था। अगर कंप्यूटर उसके समय में आ गया होता तो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता, वो लाखों करोड़ों लोगों को मार देता। मैं परमेश्वर ने उन 6 जवानों के लिए धन्यवाद जिनके मन में डाला तुम लोग प्रार्थना करो कि हिटलर के समय में कंप्यूटर ना आए। वो शैतान जो हिटलर को गाइड कर रहा था वो आज भी है। और क्या बाइबल कह रही है कि आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में आज भी काम कर रही है। कब काम कर रही है? जब हम 5 मिनट प्रार्थना करते हैं हम सोचते हैं हाँ प्रभु हो गया, कि आप आधा घंटे वॉक करो। कितने घंटे? डॉक्टर क्या बोलता है? आधा घंटे वॉक करो। कोई डॉक्टर बोलता है 40 मिनट वॉक करो। हम और आप जाते हैं 40 मिनट वॉक करके चले आते हैं, जो डॉक्टर ने बोला। और डॉक्टर एक चीज और बोलता है, पहले वार्म अप भी करो। क्या करो? थोड़ा वार्म अप करो 10-15 मिनट, फिर आप एक्सरसाइज। 5 मिनट की प्रार्थना में तो आपका वार्म अप ही नहीं होता तो वॉक कहाँ से स्टार्ट होगी? समझ रहे हैं आप? 1 घंटा मेरे पे 24 घंटे में से आप 1 घंटे दे सकते हैं। जब बेनी हिंद साहब दे सकते हैं, जो हमसे ज़्यादा बिजी हैं, जो हमसे ज़्यादा कामों को करते हैं, बड़े बड़े प्रभु के दास
दे सकते हैं। पॉल तंगैया साहब कहते हैं 8 से 10 घंटे वो रोज प्रार्थना में बैठते हैं। कितना बैठते हैं? पॉल तंगैया साहब जिनकी 850 कलीसिया हिंदुस्तान में, 100 कलीसिया इंडिया के बाहर, जिनके 40,000 चर्च के मेंबर हैं, जिनके कई लोग हैं जिनके वो पेमेंट पे रखे हुए हैं, वो बिजी व्यक्ति जब 8 से 10 घंटे बैठ सकता है तो मैं और आप 1 घंटे बैठ सकते हैं। अपने हाथ को उठाए कहें मैं आज से 1 घंटा प्रभु के साथ समय बिताऊंगा, और वो 1 घंटा मैं रूम बंद करके प्रार्थना करूंगा। आमीन। आपके पास अगर रूम नहीं है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास एकांत में जगह नहीं है, तो आप यहाँ भवन में भी आके प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। है ना? आपको लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, जगह नहीं है, तो आप यहाँ भवन में आए, आप यहाँ पे आके 1 घंटा प्रार्थना करें, आप यहाँ पे प्रभु के साथ समय बिताएं। मगर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर 2025 में हमें कुछ बड़ा करना है तो हमें प्रार्थना में समय बिताना पड़ेगा। हालेलुया। इब्रानी की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 11वीं आयत से इसके विषय में हाँ हमें बहुत सी बातें कहनी है, हाँ जिनका समझाना भी कठिन है, हाँ, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तुम क्या करने लगे हो? ऊंचा सुनने लगे हो। बोले ना, क्या होने लगे हो? कैसा सुनने लगे हो? ऊंचा। तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। मैं आपसे सच कहूं, अभी तक हमें प्रार्थना में और समय बढ़ा लेना चाहिए। समय के अनुसार हम जब परिस्थितियों को देख रहे हैं ना कि शैतान इतना एक्टिव है, कामों कर रहा है, तो हमारी प्रेयर, वचन, फास्टिंग और बढ़ जानी थी, हम और चीजों को कर पाते। मगर हम आज भी किसके समान है? हाँ बेटा पढ़ो। तो भी ये आवश्यक हो गया है हाँ कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की हाँ आदि शिक्षा हाँ फिर से सिखाए। हाँ तुम तो ऐसे हो गए हो हाँ कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। क्या चाहिए तुमको? अन्न के बदले दूध। अन्न के बदले दूध ही चाहिए। पौलुस कह रहा है कि तुम्हें अभी समय के अनुसार तुम्हें सियाना हो जाना चाहिए। 2025 मेरे और आपके सियाने होने का वर्ष है मेरे। अब हम दूध वाले नहीं, अब हम अच्छे से चबा के खाने वाले बनेंगे। बोलिए मैं अच्छे से चबा के खाने वाला बनूंगा। पौलुस कह रहा है कि तुम समय के अनुसार, इतना समय निकल गया, प्रभु को धन्यवाद, 2025 तक प्रभु ने हमें संभाला, उसके धन्यवाद। पर 2025 हम प्रभु के लिए और अच्छे और बड़े कामों को करेंगे। कब करेंगे? जब हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे। हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ में बैठेंगे, है ना। हम सबों के जो 23 तारीख का जो कार्यक्रम हुआ, सबों ने बहुत तारीफ की, बहुत अच्छा कार्यक्रम। तो जितने आप सबों ने मेहनत की, आप सबों को धन्यवाद। सब बातों के लिए, मगर उसके पीछे रीजन मालूम क्या था? जो अपनी कलीसिया के 21 दिन की जो हमने फास्टिंग की है, वो बैक सपोर्ट था। अगर हम बिना फास्टिंग के वो कार्यक्रम करते ना तो कुछ नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं डालता। क्यों? क्योंकि जब हम फास्टिंग के साथ में उस काम को करें, तब प्रभु ने हमें उत्तर दिया। और सबों ने कहा कि बहुत अच्छा, हमने सोच के नहीं आया था कि ऐसा कार्यक्रम करोगे आप लोग, मगर प्रभु ने बेस्ट करा। हालेलुया। प्रभु ने हर एक आवश्यकताएं, सब कुछ प्रभु के द्वारा पूरी हुई। प्रभु ने ग्रेस दिया, हमने सब बच्चों को गिफ्ट दिया। जितने बच्चे आए, चाहे नॉन क्रिश्चियंस आए, चाहे पहली बार आए, हमने सबको गिफ्ट दिया कि सबको पता चले कि प्रभु यीशु मसीह प्रेम देने के लिए आया। पौलुस क्या कह रहा है? तुम्हें समय के अनुसार अब सियाना बन जाना है। आगे, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को हाँ तो धन के वचन की पहचान नहीं होती, हाँ क्योंकि वह बालक है। हाँ पर अन्य सियानों के लिए है, हाँ जिनकी हाँ ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते, हाँ फिर से, जिनकी ज्ञान इंद्रिया अभ्यास करते अभ्यास, बोलिए करते करते। जब आप हर दिन 1 घंटे प्रार्थना करोगे, जब आप हर दिन वचन पढ़ोगे, तो आपकी ज्ञान इंद्रियां क्या कर रही हैं? अभ्यास कर रही हैं। क्या कर रही हैं? अभ्यास कर रही। लोग बोलते हैं नहीं, प्रभु ने कहा जब तुम पकड़वाए जाओ तो प्रभु खुद ही बोलेगा, पवित्र आत्मा खुद ही बोलेगा। हम साल भर से प्रार्थना नहीं की, हमने साल भर से बाइबल नहीं पढ़े, उसके बाद हम पकड़ गए, हम प्रभु हमसे कैसे बातें करेगा? हर दिन अपने इन ज्ञान इंद्रियों के लिए कामों को
करना है। अभ्यास करते करते, जब आप अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा इस वचन को पढ़ते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, तब आप प्रभु यीशु मसीह में जयवंत होते जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छी चीज कहां से आती है? ऊपर से। बाइबल में मेरे प्रियो, जितनों ने स्वर्ग को खोला हुआ देखा, उनकी सबकी लाइफ बदल गई। अब्राहम ने तो साक्षात तीनों को एक साथ देख लिया। अब्राहम ने साक्षात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को साक्षात देख लिया। याकूब प्रभु यीशु मसीह से क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है। यूसुफ स्वप्न में स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है। डैनियल स्वयं प्रभु यीशु मसीह से आमने सामने बातों को कर रहा है। एलिया स्वर्ग को खोला हुआ देख रहा है। एलीशा स्वर्ग को खोला हुआ देख रहा है। यहाँ दाऊद कह रहा है कि मेरी सहायता कहां से आती? स्वर्ग से आती है। यशायाह स्वर्ग को खोला हुआ देख रहा है। एक जगह तो पतरस ने भी देख लिया। पतरस कहता, प्रभु हम 3 मंडप बनाएंगे। कितने मंडप बनाएंगे? 3 मंडप। सोचिए कितना समझदार व्यक्ति वो। कह रहा एलिया और मूसा जो तेरे राइट लेफ्ट में बैठे हैं, हम उनका ही मंडप बनाएंगे और तेरा ही मंडप बनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, अगर मान लो वो 3 मंडप बना दिया होता तो आज मालूम क्या होता? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल वही होता। व्यक्ति जाता, यीशु मसीह के सामने माथा टेकता, फिर एलिया के सामने टेकता, फिर मूसा के सामने टेकता और कहता मैं आ गया हज करके, मैं आ गया तीर्थ यात्रा पूरी करके। इसलिए प्रभु ने कहा कि तू कुछ मत कर, तू सिर्फ, परमेश्वर ने बोला मेरा प्रिय पुत्र है, तू इसकी बातों को सुन। पतरस ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। मेरे को, जब आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, आप स्वर्ग को खुला हुआ देखेंगे। और मेरी प्रार्थना है 2025 में हम सब स्वर्ग को खुला हुआ देखें। हम सबों की मुलाकात परमेश्वर से हो, हम सबों की मुलाकात जिब्राइल स्वर्गदूत से हो। कब होगा? जब हम वचन में और प्रार्थना में समय को बिताएंगे, क्योंकि हमारा मरयुद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ में आज भी चल रहा है। आप जो प्रार्थना करते प्रभु मेरे परिवार को बचा, और उसके बाद हम परिवार को बचाने की प्रार्थना करते, घर वालों को बचाने के लिए प्रार्थना करते, उस प्रार्थना में कंटिन्यू बने रहे। जब आप प्रार्थना किसी एक चीज के लिए करो, उत्तर नहीं आ रहा तो उसके लिए बने रहे, क्योंकि युद्ध कहाँ चल रहा है? मध्य आकाश में चल रहा है, और वो उत्तर बहुत जल्द आएगा। हालेलुया। हमारी कलीसिया का उत्तर भी बहुत जल्द प्रभु की ओर से आएगा। आमीन। तो आपको प्रभु में बने रहना है, प्रभु के साथ वचन में बने रहना है, 1 घंटे प्रार्थना में समय बिताना है, फैमिली प्रेयर को करना है, तब प्रभु जाके मुझे और आपको आशीष देगा। तब प्रभु मुझे और आपको बरकतों से भर देगा। तब प्रभु मुझे और आपको उत्तम आशीष देगा। क्योंकि दाऊद कह रहा है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है हर एक आशीष स्वर्ग से आती है। डैनियल का उत्तर भी स्वर्ग से आ रहा था मेरे प्रियो। तो मुझे और आपको आज से प्रभु के साथ और वफादारी के साथ चलना है। बोलिए मैं बीमारी से, आर्थिक तंगी से डरूंगा नहीं, मगर मैं उनको डांटूंगा और उनको अपने शरीर से और अपने परिवार से दूर भगाऊंगा। मेरे प्रियो, मुझे और आपको प्रभु ने वो अधिकार दे के रखा है। हमें समस्याओं के विषय में बातें नहीं करनी, समस्याओं को सीधे हटाना यीशु मसीह के नाम से, सीधे हटाना कि प्रभु ये हटे। ब्रेन ट्यूमर। उसके बाद एक और बहन का फोन आया, आप लोग उस बहन का नाम याद रखना, लक्ष्मी नाम, उसको भी ब्रेन ट्यूमर हो गया है। तो वही मेरे कांटेक्ट में आई है, प्रार्थना कर रहा हूँ, कहती भैया आप एक बार मेरे घर आ जाओ, जगह बता। मैंने कहा आऊँगा मैं जरूर क्रिसमस के बाद में, तो मैं उसके लिए भी प्रेयर करने जाऊँगा। जब प्रभु एक ब्रेन ट्यूमर वाले को ठीक कर सकते, प्रभु दूसरे को भी ठीक कर सकते। हालेलुया। ये कलीसिया आने वाले दिनों में बहुत से बीमारों को चंगाई देने जा रही है, और मैं और आप कुछ नहीं है। अगर प्रभु मेरे और आपके साथ में नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम किसी का सिर दर्द तक ठीक नहीं कर सकते, पेंजोन की गोली ठीक सही करते हम नहीं कर पाएंगे, मगर स्वर्ग का परमेश्वर यदि हमारे साथ होगा तो हम ब्रेन ट्यूमर को भी ठीक कर देंगे। हालेलुया। कैंसर को भी ठीक कर देंगे। वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ में आज और कल युगानुग बना रहेगा। हमें नए वर्ष में परमेश्वर की ओर निगाहें करनी। प्रभु कहे प्रभु हर एक उत्तर आज से हमें स्वर्ग से ही चाहिए। अगर मैं कुछ चीज लूंगा तो प्रभु आपकी ओर से आनी मेरी लाइफ में। हालेलुया।